कल के वीडियो में हमने देखा था भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है और भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर को कहाँ रखा गया था। इन सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में कल हमने जाना था। चलिए आज देखते हैं परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर की 63 रैंक शीर्ष 500 में शामिल है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, परम सिद्धि AI जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है 63 रैंक शीर्ष 500 में शामिल है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, चीन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर है। यह भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मई 2022 तक भारत में कुल 15 सुपर कंप्यूटर हैं। तो यह आप याद रखिएगा, कितने सुपर कंप्यूटर हैं। तो मई 2022 तक भारत में 15 सुपर कंप्यूटर हैं। इसके बाद देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर एंड कंट्री। तो कंट्री के हिसाब से हम देखते हैं सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा है। तो फ्रंटियर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यह क्या है, अमेरिका का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं फुगाकू जापान का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। तियानहे 2A, तो यह चाइना का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो यह पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और परम सिद्धि AI यह इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो सबसे तेज चलता है। यह आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला, विश्व में सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर वाला देश। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अगर पूछा जाए तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका को विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर रखने वाले देशों की सूची में स्थान कौन सा है। तो भारत का विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर रखने वाले देशों की सूची में स्थान है 19वां। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो वह था 1960 का दौर। ठीक है, 1960 के दौरान कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति का आगमन हुआ था। इसके बाद देखते हैं और कुछ पॉइंट्स। CPU एक प्रकार का प्रोसेसर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, CPU एक प्रकार का क्या होता है, प्रोसेसर होता है। ठीक है, जिसमें आपका इंटेल कंपनी का चिप लगा हुआ होता है। तो इसी चिप को क्या कहा जाता है, CPU। इसे ही हम क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। इसके बाद देखते हैं सबसे पहला प्रोसेसर। तो सबसे पहला प्रोसेसर कौन था, तो यह था इंटेल 4004। इंटेल 4004 को सबसे पहला प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, और इसका यह लॉन्च कब हुआ था, तो यह 15 नवंबर 1971 में लॉन्च हुआ था। यह भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं इंटेल का मुख्यालय कहाँ है, इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है कैलिफोर्निया में। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए इंटेल हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका आंसर आपको करना है कैलिफोर्निया। इसके बाद देखते हैं अगला, इसके बाद हम देखते हैं CPU के टाइप्स। देखिए यहाँ पर
सीपीयू मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। ठीक है, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो यह है एएलयू, सीयू, एमयू। एमयू को और किस नाम से जाना जाता है? तो एमयू को कहा जाता है रजिस्टर मेमोरी। अब देखते हैं इनका क्या क्या यूज़ है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और यह क्या करता है? तो यह गणितीय और तार्किक गणनाएं। तो एएलयू गणितीय गणनाएं भी कर सकता है और तार्किक गणनाएं भी कर सकता है। इसके बाद है सीयू, इसे हम कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, इसे क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तंत्रिका तंत्र प्रणाली सीयू को कहते हैं। और यह भी आपको याद रखना है, तंत्रिका तंत्र प्रणाली सीयू को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट एमयू के 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है रैम, और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, अन्य बाहरी स्टोरेज डिवाइस शामिल हैं। तो यह सब किस में रहते हैं? तो यह सब आ जाते हैं सेकेंडरी डिवाइस के अंतर्गत। इसके बाद है मॉनिटर। देखिए, तो मॉनिटर का दूसरा नाम क्या क्या है? तो मॉनिटर को और कहा जाता है वीडियो, वीडीटी। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद हम देखते हैं वीडीटी। वीडीटी को कहा जाता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। वीडियो वीडीटी भी कहा जाता है मॉनिटर को। इसके बाद है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन होता है, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो कीबोर्ड के लिए आप इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद हम जान लेते हैं, देखिए कीबोर्ड में होता है सबसे ऊपर में आपने देखा होगा एस्केप बटन। तो वह कितना होता है? तो पूरे कीबोर्ड में एस्केप बटन सिर्फ एक ही होता है। फंक्शन की कितना होता है? तो फंक्शन की होते हैं 12। न्यूमेरिकल कीपैड, तो अगर आपको पूछा जाए न्यूमेरिकल कीपैड कितने हैं, तो यह हैं 17। अल्फ़ाबेटिक कीज, तो यह होते हैं कुल 26। स्पेस बार, तो यह होता है 1। एग्ज़ाम में आपका इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी की को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको क्या करना है? स्पेस बार। नेविगेशन कीज, तो यह होती हैं कुल 10। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट, इन्हें मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशन कीज भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नंबर लॉक कीज के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर लॉक ऑन करने के लिए क्या होगा? ऑन करने से होता है जो हमारा नंबरिंग का की है उनमें से हम कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर उसे ऑफ किया जाए, नंबर लॉक कर देते हैं, तो अगर आप वहाँ से कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो वह टाइप नहीं होगा, वह क्या कर देता है? नंबर को लॉक कर देता है। नंबर लॉक ऑफ रहेगा तो न्यूमेरिकल बटन काम करेंगे।
इसके बाद देखते हैं कैप्स लॉक्स। तो कैप्स लॉक्स ऑन करने पर ऑल लेटर्स कैपिटल हो जाते हैं। अगर इसे ऑफ कर दिया जाए तो क्या होगा, सभी लेटर्स स्मॉल में टाइप होंगे। इसके बाद शिफ्ट बटन के साथ कोई अल्फ़ाबेट लेटर दबाने से वह कैपिटल टाइप होता है। स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक से क्या होता है, स्क्रॉल लॉक करने से स्क्रीन स्क्रॉल नहीं होती। तो अगर हम स्क्रॉल लॉक बटन ऑन करते हैं तो उसमें क्या होगा, स्क्रीन आपका लॉक हो जाता है, फिर आप स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक आप याद रखिएगा। अब देखते हैं हम यूपीएस का फुल फॉर्म। तो यूपीएस का फुल फॉर्म है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, यह भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा। तो यह थे हमारे कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।